हेलो दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। वैसे सर्कल एक बार हमें ज्योमेट्री में भी पढ़ना है, लेकिन आज मेंसुरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्कल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे नए चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। सर्कल शुरू करने से पहले ये एक ट्रेपीजियम का कंसेप्ट है भाई, और इससे कभी भी एसएससी में क्वेश्चन तो नहीं आया है, लेकिन सीडीएस के एग्जाम में बहुत बार आया। तो पता नहीं कब एसएससी में पूछ लिया जाए, तो पहले इसे देख लेते हैं भाई। इसमें उन्होंने ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम दिया है, जहाँ पर ए बी पैरेलल है सी डी के और बी सी बराबर है ए डी, यानी कि इसको आइसोस्केलस ट्रेपीजियम बनाया गया है, यानी कि ये वाली लेंथ इसके बराबर है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ए सी दिया है, ये वाला डायगोनल दिया है कितना 20 सेंटीमीटर, और हमसे हाइट दे रखी है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर, और ट्रेपेजियम का एरिया पूछा है। देखो वैसे तो ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 गुणा में सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट, लेकिन यहाँ पर पैरेलल साइड हमें पता नहीं है, तो हमें क्या करना है अभी देखो, ये मैंने एक और हाइट खींच ली इसकी। अब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, उसके बाद ये जो परपेंडिकुलर है ये भी बराबर है, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच की हाइट डिस्टेंस है जो या हाइट है वो हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये वाली भुजा भी आपस में क्या आएगी, बराबर आएगी, यानी कि जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये है, ये बिल्कुल एक दूसरे के समान है। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ भाई, यानी कि ये वाला टुकड़ा मैं यहाँ से काट कर और घुमा कर यहाँ पर रख देता हूँ, तो क्या होगा, देखो ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, और ये यहाँ से, और ये मैंने यहाँ से मिटा दिया क्योंकि ये उठाकर मैं यहाँ पर ले आया। दरअसल अब ये क्या हो गया है कि ये रेक्टेंगल बन गया भाई, आयत बन गया, जिसके क्या है डायगोनल कितना है 20 है, और हाइट कितनी है भाई अपनी 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं भाई, हम ये वाली भुजा निकाल सकते हैं। अगर ये 12 है तो ये भी 12 है, ये 90 डिग्री है, ये कर्ण है, ये लंब है। आधार कितना आ जाएगा भाई, आप लोगों ने 3, 4, 5 का ट्रिपलेट पढ़ा है, अगर इस ट्रिपलेट को आप 4 से गुणा कर लेंगे तो नया ट्रिपलेट मिलेगा हमें 12, 16 और 20 का। तो ये 20 है, ये 12 है, तो ये कितनी बचेगी 16, और वही एरिया ट्रेपीजियम का होगा जो एरिया रेक्टेंगल का होगा। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी आई है अपनी 16 और चौड़ाई कितनी है अपनी 12, तो इन दोनों को गुणा कर दें तो ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा 12 छिक्के 72 हैं, सलाह के 7, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, यानी कि ट्रेपेजियम का एरिया कितना आ जाएगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना भाई, सीडीएस में बहुत बार पूछा है, तो हो सकता है एसएससी में भी पूछा जाए। तो आज सर्कल शुरू करते हैं भाई। देखिए एसएससी में, सीजीएल या किसी भी एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ होती है टाइम, कि आपको टाइम कम लगे किसी क्वेश्चन को करने में, और उसके लिए आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीधे दिमाग में याद रखनी पड़ती हैं। जैसे आपको ये सभी त्रिज्याएं कितनी कितनी बनेगी उस बात का डायरेक्ट पता होना चाहिए। वैसे इनको प्रूफ कराया जा सकता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग होगा, और प्रूफ आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इसके रिजल्ट तो आपको ये डायरेक्ट याद ही रखने हैं। तो R1 आपको याद रखना है। देखिए ए क्या है, या तो स्क्वायर की भुजा लगा लो, या फिर ये क्या है 2 चतुर्थांश है, ठीक है, यानी 4th पार्ट ऑफ ए सर्कल। एक ये है और एक वाला ये है, दोनों की त्रिज्या कितनी है a मान रखी है, या चाहे तो आप r मान सकते हैं। तो R1 क्या होगा, यानी इस छोटे वाले सर्कल की त्रिज्या क्या होगी a/16। इसे डायरेक्ट ध्यान रखें भाई, क्योंकि सीजीएल 2017 के मेंस के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, इसको उन्होंने शायद 32 दे रखा था, और छोटे वाले सर्कल का एरिया आप लोगों को बताना था। तो यहाँ से आप छोटे वाले सर्कल की त्रिज्या निकाल लेते, कितनी आ जाती 2, और एरिया कितना हो जाता 4 पाई। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है इनको। उसके बाद R2 क्या होगी भाई, R2 बराबर आ जाएगी a/6, और R3 यानी इस वाले सर्कल की त्रिज्या कितनी आएगी भाई R3, ये होगी 3a/8। अब इनको प्रूव वैसे किया जा सकता है कि आप इसे यहाँ तक मिला दें भाई नीचे तक, तो ये टोटल कितनी होती है भाई a होती है, लेकिन इसमें से R1 माइनस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा a माइनस के R1,
और फिर यहाँ से इसको यहाँ पर मिला दो, यहाँ तक कि ये क्या होगी, ए होगी, और फिर ये क्या हो जाएगा, ए प्लस में R1। और उसके बाद ये वाली टोटल ए है तो ये वाली कितनी हो जाएगी, a/2। और पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आप इसे प्रूव कर सकते हैं। इसी प्रकार से इनको भी प्रूव किया जा सकता है, लेकिन इतना कुछ करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट ये 3 रिजल्ट याद रखने हैं, इन पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन तीनों रिजल्ट को अपनी कॉपी और दिमाग में बहुत अच्छे से छाप लें भाई, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनेगा। तो नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं भाई। देखिए ये रिजल्ट आप लोगों को डायरेक्ट याद रखने ही पड़ेंगे यदि आप लोग टारगेट करके चल रहे हैं 200 में से 200 CGL मेंस के अंदर, तो आप लोगों को ये रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे भाई, क्योंकि वहाँ पर निकालने का आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा। तो जैसे ये एक बड़ा सर्कल है और ये इसका 4th पार्ट है। अगर बड़े सर्कल की त्रिज्या R है तो हमें पता करना है कि इन सभी सर्कल की त्रिज्या कितनी होगी। तो R1 क्या होगा भाई, देखो ये यहाँ से यहाँ तक R है, तो ये R1 क्या होगा, R/2 होगा, यानी कि इस वाली रेडियस का क्या होगा, हाफ होगा। उसके बाद R2 क्या होगा भाई, ये R2, ठीक है, ये कितना होगा, ये R/3 होगा। कितना होगा भाई, R/3। और जो R3 है वो क्या होगा, वो होगा भाई, यानी कि ये छोटे वाला सर्कल, इस छोटू सर्कल की त्रिज्या क्या होगी, R/6। तो ये रिजल्ट भी आप लोगों को याद रखना है। देखो एकदम से सभी चीज़ें आप लोगों को याद नहीं होगी, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उसके साथ आप लोगों को ये रिजल्ट अपने आप से याद हो जाएंगे। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें कॉपी में उतार लें और 1-2 दिन लगातार इनको रिवाइज करेंगे तो ये याद हो जाएंगे। ये लास्ट रिजल्ट है भी जो आपको याद रखना है, R4। देख पिछले वाले में क्या था, एक आधा सर्कल यहाँ बना हुआ था और एक पूरा सर्कल यहाँ बना हुआ था। इस बार क्या उन दोनों का हटाकर यहाँ पर ये हाफ है और इसके बाद एक पूरा सर्कल बनाया गया है। तो ये रिजल्ट क्या होगा, R4 की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी R/4। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे भी ध्यान रखें भाई और अपनी कॉपी में ज़रूर उतार लें। उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, यदि बड़े वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो सभी छोटे वृत्तों की परिधियों का जोड़ ज्ञात करें। हमें नहीं पता इन सभी वृत्तों की त्रिज्या क्या क्या है, तो मैंने इसकी त्रिज्या मान ली R1 है, इसकी R2 है, इसकी R3 है और इसकी R4 है। हो सकता है ये सेम साइज के हो सकता है अलग अलग साइज के, उन्होंने नहीं बताया। हमें इनकी सभी की परिधियों का जोड़ ज्ञात करना है। देखो ये R है, ये भी R है, तो कितना गया 2R1, इसी प्रकार से 2R2, 2R3 प्लस 2R4, यानी कि अगर मैं सभी का जोड़ लेता हूँ 2R1 प्लस में 2R2 प्लस में 2R3 प्लस में 2R4 कितने के बराबर आ जाएगा भाई, जो बड़े सर्कल का डायामीटर है। डायामीटर कितना है भाई, त्रिज्या 4 है तो डायामीटर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब अगर मैं दोनों साइड पाई से गुणा कर दूं, दोनों साइड पाई से गुणा कर दूं, क्योंकि वृत्त की परिधि, देखो परिधि और क्षेत्रफल मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, ये बच्चों को पता है भाई। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है, और एरिया कितना होता है भाई, πr² होता है। ठीक है, ये बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं होगी ना। तो दोनों साइड पाई की गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2πr1, यानी पहले वाले वृत्त की परिधि होगी, ये 2πr2 हो जाएगा, यानी दूसरे वाले वृत्त की परिधि होगी सेम ये तीसरे वाले की 2πr3 और 2πr4, और ये किसके बराबर आ जाएगी 8π के। तो आप लोगों का आंसर कितना आ गया 8π। सिर्फ दिमाग लगाना था और कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं था, और ये क्वेश्चन CDS में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, CGL मेंस या प्री किसी में भी आने के लायक है। 3 समान आकार के वृत्तों को मिलाकर रखा गया है। यदि बड़े वृत्तों की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि ये तीनों की त्रिज्या कितनी है, 1-1 है, त्रिज्या 1-1 है, तो हमें क्या निकालना है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्या बन जाएगी भाई, जो इनके सेंटरों को मिलाएगी एक ट्रायंगल बनेगी, और कैसी ट्रायंगल बनेगी भाई, समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक भुजा कितनी है 2 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी आ जाएगी भाई, हाइट कितनी होती है समबाहु त्रिभुज की, √3/2a, और a कितना अपना
2 है, 2 से 2 कट गया, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई। अब आप लोगों को एक कंसेप्ट ज्योमेट्री में पढ़ाया जाएगा भाई, जैसे ये इसकी हाइट है भाई, ये कॉर्नर हो गया और ये सामने वाली भुजा पर लंब डाला गया, ये हाइट है, और ये हाइट कितनी आई अपनी √3। उसके बाद ये इसका क्या है, ये इसका सेंट्रोइड है, और सेंट्रोइड हाइट को किस रेशियो में डिवाइड करता है भाई, ये आप लोगों को बताया जाएगा ज्योमेट्री की क्लास में, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो टोटल रेशियो कितना हो गया 3, उसकी वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/3 आ जाएगी। तो अगर मैं 2 की वैल्यू निकाल लूं तो वो कितनी आ जाएगी भाई, ये इससे काटोगे तो नीचे क्या बचेगा, √3, और 2 की दोनों साइड गुणा करी है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2/√3। यानी कि यहां से लेकर यहां तक की हाइट कितनी आ गई अपनी, 2/√3 आ गई। लेकिन मेरे को पता है यहां से लेके यहां तक की हाइट क्या है, यह एक त्रिज्या है, और हर एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 1 है। तो अपने छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी भाई, छोटे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, r से लिख देता हूं मैं, वो क्या आएगी भाई, इस पूरी हाइट में से अगर मैं ये त्रिज्या माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, छोटे वृत्त की त्रिज्या बनेगी, यानी कि 2/√3 माइनस के 1। इसे सोल्व करेंगे तो √3 एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, 2 माइनस के √3। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें छोटे वृत्त का एरिया निकालना है, और वृत्त का एरिया क्या आता है, πr², यानी कि πr², यानी कि 2 माइनस के √3 का स्क्वायर, और नीचे √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप इसे भी आंसर में छोड़ सकते हैं, वैसे ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक लगाना होता है, नहीं तो फिर इसको सोल्व कर लें। π/3 ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस में 3 7 माइनस के 4√3। ये आप लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आफ्टर सॉल्यूशन। अब इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बनाया जा सकता है भाई, वो एक बड़ा वृत्त खींच दे भाई इनके ऊपर से, ठीक है, और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हमसे कभी पूछने लगे भाई, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। देखो यहाँ तक का तो ठीक है, इस पॉइंट से लेकर हमने यहाँ तक की लेंथ निकाल ली, कितनी आ गई, 2/√3। अगर हमें बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो यहाँ तक की तो हमें पता कितनी है, 2/√3, और आगे ये त्रिज्या और जुड़ जाएगी, और ये त्रिज्या कितनी है भाई, 1 है। तो यानी कि बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, r कितनी आ जाएगी, 2/√3 प्लस में 1। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 एलसीएम, 2 प्लस में √3। अगर इसका एरिया पूछा है तो क्या हो जाएगा, πr², तो पाई वही है भाई, √3 का स्क्वायर, तो नीचे क्या बन जाएगा, 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस में √3 का स्क्वायर, और इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, π/3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में a² प्लस b², यानी कि √3 का स्क्वायर करोगे 3, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, प्लस में 2ab, 2 और 2 गुणा हो गया कितना बन जाएगा, 4, और √3 साथ में गुणा में, तो ये इसके बड़े वाले वृत्त का क्या आ जाएगा भाई, एरिया आ जाएगा, अगर कभी पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, और हर एक एग्जाम में इसे पूछा गया है। 3 समान आकार के वृत्तों को मिलाकर रखा गया है, यदि वृत्तों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो तीनों वृत्तों को बांधने के लिए आवश्यक छोटी से छोटी रस्सी की लंबाई क्या होगी। रस्सी की जगह कई बार वो रबड़ बैंड का वर्ड भी यूज कर लेता है, यानी कि अगर इनको बांधा जाए तो छोटे से छोटी रस्सी जो होगी, कैसे बांधेंगे भाई, इस प्रकार से, ठीक है। तो उस रस्सी की लंबाई क्या होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ये पूरी रस्सी की लंबाई बतानी है, ठीक है। वैसे तो यहाँ से एंगल निकाल के किया जाता है ये क्वेश्चन, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है भाई, आप लोग इसकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हैं। रस्सी की लंबाई क्या आएगी भाई, रस्सी की लंबाई वो होगी 2πr, r क्या है, जो इन वृत्तों की त्रिज्या है, सेम आकार के ये वृत्त हैं, प्लस में 2rn या 2nr, जैसे आप लिखना चाहे, nr। n क्या है, इस क्वेश्चन में जैसे उन्होंने 3 सर्कल बोले हैं तो n की वैल्यू 3 है। वो ज़्यादा या कम भी सर्कल पूछ सकते हैं भाई, यानी 4 सर्कल दे दिए, 5 सर्कल दे दिए,
तो आपको इसका यूज करना है। तो रस्सी की लंबाई क्या आ जाएगी भाई 2, पाई को लिखेंगे हम 22/7 और आर की वैल्यू अपनी कितनी है 10, प्लस में 2 इंटू में एन कितने हैं यानी कितने सर्कल है 3 और आर कितना है अपना 10। तो ये कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर 440/7 प्लस में 3 दूनी 6, 6 दाएं 60। ठीक है, एलसीएम लेके इनके जोड़ लो, नीचे कितना हो जाएगा भाई 7 एलसीएम हो जाएगा और ये 440 प्लस में 7 छिके 42 420 आ जाएगा यानी कि 860/7 आप लोगों का क्या होगा आंसर होगा। डायरेक्ट आप इसका शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखें भाई, इसे अपनी कॉपी में लिख लें 2πr प्लस में 2nr। एन क्या है वृत्तों की संख्या और आर क्या है वृत्तों की त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, और ये क्वेश्चन CGL 2017 मेंस में आया था और इससे आप लोगों को पता चलेगा कि वो रिजल्ट याद रखने क्यों जरूरी है। अब इसमें उन्होंने पूछा था छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। अगर आप इन्हें सोल्व करके आर की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये कम से कम 10 मिनट ले लेगा। अब डायरेक्ट कैसे करना है, ये डायमीटर अगर 12 है तो ये त्रिज्या यानी कि बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई आप लोगों की 6 आ गई। और ये क्या होता है r/2 यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी होती है r/2 यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 3, तो इसकी त्रिज्या भी कितनी आ जाएगी 3। और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है भाई आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, ये कितनी आती है r/3। तो r कितना है 6 है, 6/3 यानी कि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 2। तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पहले इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें भाई, वो कितना आ जाएगा 1/2 पाई r²। r कितना है भाई इसका 6 है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आप लोगों का 36 और 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 18। ठीक है, माइनस में इन सभी का क्षेत्रफल हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो अर्धवृत्त ये है, अर्धवृत्त ये है यानी कि एक पूरा वृत्त बन गया। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा पाई r²। r कितने इसकी 3 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस में इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा पाई r²। r कितना है इसका 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे तो वो कितना आ जाएगा 4, यानी आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा 18 पाई माइनस के 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 पाई। और 18 में से 13 गए तो आंसर कितना आ गया आप लोगों का 5 पाई आ गया भाई। और ये सिर्फ 10 सेकंड क्वेश्चन है। अगर आप लोग इन्हें सोल्व करके या फिर बेसिक मेथड से निकालने जाओगे तो ये 10 मिनट का क्वेश्चन हो जाएगा। सर्कल में अभी बहुत कुछ बाकी है भाई, लेकिन आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको सभी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। आप सभी कंसेप्ट और सभी रिजल्ट अच्छे से रिवाइज कर लें और अपनी कॉपी में नोट्स जरूर बना लें। और जो भी बच्चे नए चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी दोस्त वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। जय हिंद।